साहब की जो अस्थि विसर्जन की यात्रा 17 अगस्त से जो चल रही है, आज सिरोही पहुंच गई और 10 तारीख को पुष्कर पहुंचेगी। 11 तारीख को हमारी गुर्जर संस्कृति के गीत, गोठ, रसिया, सुड्डा, पद ये कार्यक्रम होंगे। 11 तारीख की रात को देवनारायण भगवान की फड़गाथा का गायन किया जाएगा। उस सारे प्रोग्राम को लेकर के और यहाँ आमंत्रण के लिए आए थे और उसमें जो समाज में पिछले कर्नल साहब जब से अस्वस्थ हुए थे तब से एक निराशा आ गई। राजनीतिक दलों ने हमारे नेताओं की उपेक्षा कर दी। समाज में जो काम हो रहे थे, देवनारायण बोर्ड में जो बजट समय पे नहीं आ रहा, स्कूटियों की संख्या घटा दी, हॉस्टलों का सही संचालन नहीं हो रहा, उनमें गलत टीचर लगाए जा रहे हैं, गुर्जर आंदोलन के जो केस शेष रह रहे थे उनमें गिरफ्तारियां शुरू हो गई, उसको लेकर के और हमने ये अस्थि कलश यात्रा चलाई है जो लास्ट में पुष्कर जाके पहुंचेगी। और पुष्कर में हम एक सामाजिक सभा का आयोजन करके एक राजनीतिक मैसेज देने का काम करेंगे। हमारे जो विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता थे जिनको आज कोई नहीं पूछ रहा क्योंकि राजनीतिक उपेक्षित हैं हम, इसलिए इन राजनीतिक दलों को हम ये संदेश देंगे कि हम पिछड़े हुए जरूर हैं लेकिन राजनीतिक रूप से जागृत हैं। ऐसे में अगर हमारी अनदेखी उपेक्षा करी तो गुर्जर सरकार बनाना भी जानता है और सरकार बिगाड़ना भी जानता है। इसलिए हम ये मैसेज देने का काम करेंगे कि इस देश में जो हमारी देखरेख करेगा हम उसकी देखरेख करने का काम करेंगे। और इसी बात को लेकर के कर्नल साहब की अस्थियों का विसर्जन 2 से और 3 बजे पुष्कर के 52 घाटों में करके और पूरा समाज इकट्ठे होकर के वहाँ से वापस आएगा। इसका निमंत्रण देने आया पूरी पब्लिक ने दोनों हाथ खड़ा करके भरोसा दिलाया। 20 लाख की संख्या में लोग पुष्कर पहुंचेंगे। तो कर्नल साहब की अलग से पहले 2016 से पहले पूरे राजस्थान में 61 लेक्चरार थे। कर्नल साहब के आंदोलन की वजह से 2016 में एक ही दिन में 541 लेक्चरार बने। पहले हमारे गिने चुने केवल 39 डॉक्टर हुआ करते थे। आज हमारे पास राजस्थान में कर्नल साहब के आंदोलन की बदौलत लगभग 300 डॉक्टर हैं, लगभग 100 वेटरनरी डॉक्टर हैं, इंजीनियरों की गिनती नहीं है। पहले हमारे गिने चुने 6-7 RAS हुआ करते थे, एक ही भर्ती में 39 RAS बने। आज घर घर में लोग बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। केवल मात्र कर्नल साहब का आंदोलन और कर्नल साहब की अलग है जिसकी वजह से इस गुर्जर समाज में सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक जागृति आई है। देवनारायण बोर्ड केवल मात्र एक राजनीतिक वो बना दिया पिछले 5 साल से। इसमें जितना बजट 500 करोड़ रुपए पर ईयर आना चाहिए था उसको 200 करोड़ कर दिया और 200 करोड़ को भी वो खर्च नहीं करते, अगले वित्तीय वर्ष में उसको जोड़ देते हैं। और जो स्कूटियां पहले हमको 1200 स्कूटी हमारी बच्चियों को मिलती थी उनकी संख्या 500 कर दी। जो बच्चे 800 बच्चे हमारे देवनारायण गुरुकुल योजना में जाते थे उन बच्चों की संख्या घटा के 300 कर दिया। देवनारायण बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो केवल मात्र समाज को मैनेज करने में लगा हुआ है और कतई उसका गुर्जरों के उद्धार की ओर या बोर्ड के अच्छे बजट, अच्छे काम की ओर ध्यान नहीं है। देवनारायण योजना को लेकर क्या कहेंगे आप? देवनारायण पनोरमा में शामिल करने की बात की थी, क्या कहेंगे? ये पनोरमा बनाना करना ये सरकार है ना, केवल हमको खुश करने का काम करती है। पनोरमा बनाना ज़्यादा कोई बजट का काम नहीं है। हमें पनोरमा की जरूरत नहीं है, हमें देवनारायण बोर्ड में पर ईयर 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है जो हमारी एजुकेशन के और हमारे वेलफेयर के ऊपर खर्च हो। गुर्जर आंदोलन के दौरान जिन लोगों पे मुकदमे दर्ज है क्या गुर्जर आंदोलन के दौरान लगभग 1100 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 900 मुकदमे खत्म हो गए, 200 जो कोर्ट में पेंडिंग है। सरकार उनकी तरीके से प्रखर पैरवी नहीं कर रही, इसीलिए एकदम अब ये जोश खरोश और ये आया है गुर्जरों में। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से हम जुड़े हुए हैं। या तो इंडिया के अंदर बाला साहब ठाकरे साहब की इतनी विशाल दाह संस्कार में जनता इकट्ठी हुई थी, या हमारे आदरणीय सम्माननीय श्री कर्नल सिंह करोड़ी सिंह जी बैंसला जी के नेतृत्व में राजस्थान में पहला इतनी बड़ी सभा देखने को मिली। उसके बावजूद भी राजस्थान के कोने कोने से हमारे पास में डिमांड आ रही थी कि इनकी कलश यात्रा निकाली जाए। तो हमने एक गुर्जर संघर्ष समिति कर्नल करोड़ी सिंह जी बैंसला जी के घर पे हमने मीटिंग की। मीटिंग में सर्वसहमति से हमने ये प्रस्ताव पारित किया कि करीबन 15-20 लाख के समथिंग MBC समाज के लोग 12 तारीख को उनके जन्मदिन पर
इकट्ठे होंगे और पुष्कर में उनको जो 52 घाट है उन 52 घाटों पे उनकी अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। और जितनी भी विधानसभाएं हैं 75 उन विधानसभाओं में जाके जो कर्नल साहब के से वंचित रह गए थे, दाह संस्कार में नहीं पहुंच पाए, उनको कलश यात्रा पहुंचाकर उनको फूल लोग जगह जगह जोरदार भव्य स्वागत कर रहे हैं और उनके अस्थियों को फूल अर्पित कर रहे हैं। देखिए, गुर्जर आरक्षण के दौरान लोगों को मुकदमे लगे हैं, किस तरीके से सरकार से राज्य सरकार से हमारी वार्ता हुई थी तो कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला जी ने मुझे राजस्थान से नियुक्त किया था। श्री BL सोनी जी, राज्य सरकार ने BL सोनी को नियुक्त किया था, लेकिन BL सोनी साहब से मेरी महीने में एक बार मीटिंग होती थी। संघर्ष समिति का एक कार्यकर्ता और साथ में ले जाता था, लेकिन BL सोनी जी हमें कुछ केसों में फ़ायदा पहुंचाए। कई केसें आज भी राजस्थान में हमारे पेंडिंग पड़े हैं, तो मैं राज्य सरकार से केंद्र सरकार में भी हमारे केस लगे पड़े हैं वो जो रेल की पटरियों के, तो मैं केंद्र सरकार से, आपके थ्रू केंद्र सरकार से राज्य सरकार को ये कहना चाहूँगा कि गुर्जर जितना भी जिनके भी केस पेंडिंग है, 2019 को जो हमारे सेक्रेटेरिएट में हमारे जो समझौता वार्ता हुई थी, उस वार्ता पे कृपया अमल करें। अन्यथा हमें कुछ मजबूरन 12 तारीख को कर्नल साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 12 तारीख को मजबूरन हमें कोई डिसीजन लेने पे मजबूर होना पड़ेगा। कर्नल साहब के सिखाए हुए पथ पे चलने के लिए हम आज भी वही तैयार हैं, पटरी पे बैठने के लिए आज भी वही रेल रोकने के लिए तैयार है समाज, आज भी वही हाईवे रोकने के लिए तैयार है। यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार हमारी नहीं सुनी तो आने वाली 12 तारीख को मजबूरन MBC समाज कोई डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाएगा। तो मैं राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को आपके थ्रू ये कहना चाहूँगा कि 2019 को जो हमारा समझौता वार्ता हुई थी उस पर अमल करें, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में ध्यान दें, अन्यथा इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।